जय हिंद दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है व्हाट ट्रेश 189 ईयर्स लेगेसी ऑफ असम राइफल। असम राइफल की छवि को धूमिल करने की साजिश क्यों रची जा रही है। वैसे असम राइफल का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है और जो असम राइफल की उपलब्धियां हैं वो इसे इंडिया की जो सबसे एलीट फोर्सेस है उसकी सूची में खड़ा करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल से जानबूझ के या किन कारणों की वजह से एक पब्लिक एप्लीजमेंट के तहत असम राइफल की जो लीगेसी है उसको चैलेंज किया जा रहा है। और असम राइफल को जो कमांड कर रही है आर्मी, ना वो इस मुद्दे पे कुछ बात कर रही है और यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है असम राइफल को जो ड्यूल कमांड के अंदर है और जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दोनों मिनिस्ट्रियाँ ही खुल के सामने नहीं आ रही है। अब आपको मैं ले चलता हूँ एक न्यूज़ की तरफ जो लिखी है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब ने, और ये टॉपिक है द ट्रिब्यून का। ये जो जनरल साहब है इंडियन आर्मी के, ये क्या लिखते हैं? द रेपुटेशन ऑफ फेयर द ओरिजिनल मेन स्टे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि रेपुटेशन है AR की जो नॉर्थ ईस्ट में जिसका मेन स्टे है जो डिकेड्स है 189 ईयर्स से जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है असम, उसकी जो छवि है उसको टार्निश किया जा रहा है, उसको धूमिल किया जा रहा है छवि को। और ये अनफॉर्चुनेट है और शॉर्ट साइटेड भी है। अगर कोई अकाउंटेबल है, अगर कुछ गलत हो रहा है फोर्स के अंदर तो उसे अकाउंटेबल करार दिया जाना चाहिए और उसे फिक्स करना चाहिए जल्दी से। लेकिन जो लीगेसी है असम राइफल की 189 ईयर्स ओल्ड की, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इन चीज़ों को मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो असम राइफल है उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ असम राइफल फ्रॉम मणिपुर। जब जो असम राइफल की पलटन जो स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड पॉइंट थे, जो एक बफर जोन बना रहे थे मैते और कुकी के बीच में, और उन जगहों में जो असम राइफल की बटालियन तैनात थी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर, वहाँ से असम राइफल की बटालियन को रिमूव कर दिया गया। और अब देखिए किस तरह से एप्लीजमेंट होता है जो पार्टिकुलर कम्युनिटी का। अब देखिए जो कोकोमाई है, जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो मैते ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये आवाज़ उठाती है कि जो असम राइफल की जो है असम राइफल मणिपुर से विड्रॉ होनी चाहिए। तो जो कोकोमाई है ये क्या करते हैं कि असम राइफल पर आरोप लगाते हैं कि असम राइफल जो क्या बायस्ड है, ये कुकी का साथ दे रहे हैं और मैते पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि आपको भी पता है दोस्तों कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और असम राइफल एक ऐसी फ़ौज है जो इंक्लूड करती है जितने भी ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, चाहे कुकी हो मैते हो, वो भी सर्व करते हैं असम राइफल में। तो असम राइफल कभी बाइस्ड हो ही नहीं सकती कि किसी पार्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करे असम राइफल। तो अब देखिए ये आवाज़ उठाती है और कई सारे मेमोरेंडम देती है गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, जो ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी है। और फलस्वरूप इसके, क्योंकि आपको पता है जो मणिपुर में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, सेंटर में भी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की। और एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए असम राइफल की जो 2 बटालियन है उनको रिमूव कर दिया जाता है। और जो असम राइफल का रिमूवल है इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर जम्मू में और ज़्यादा ट्रुप्स की जरूरत थी तो मणिपुर से ही बटालियन को निकालने का क्या मतलब था।
जो असम राइफल है उसकी जो करंटली बटालियन की संख्या 46 है, और उसमें से जो 20 बटालियन है बॉर्डर गार्डिंग का काम करती है। बाकी जो बटालियन मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर लोकेटेड है। तो मणिपुर जो ऑलरेडी डिस्टर्ब था, वहाँ से 2 बटालियन हटा के जम्मू भेजने का क्या रीज़न था उसके पीछे? क्यों नहीं जो दूसरे ईस्ट वाले एरिया या मिजोरम या नागालैंड, वहाँ से बटालियन हटाई गई और उन्हें जम्मू भेजा गया? तो पहला क्वेश्चन तो अपने आप में यह है। और फील्ड से फील्ड में क्यों भेजा गया? क्योंकि अगर आप देखते हो जो नॉर्थ ईस्ट है और फील्ड में आता है, और आप फील्ड से यूनिट को उठा के ले जा रहे हो जम्मू और कश्मीर, जो फिर फील्ड CI से सिटी में ले जा रहे हो आप बटालियन, तो ये कहाँ तक बुद्धिमानी वाली बात है? क्या असम राइफल को पीस टेन्योर लागू नहीं है क्या? अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये रेज होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी क्यों स्पेसिफिक चॉइस थी, और उनने चूज़ किया जो 9th बटालियन है असम राइफल के और 22nd असम राइफल जो बटालियन है, जिसने कि बहुत ही अच्छा काम किया है, और अभी प्रेजेंटली जो आर्मी चीफ है उसको साइटेशन भी मिला है। जो 9th बटालियन है वो कानबल कोस्टल एरिया में डिप्लॉय थी, जो कि एक बफर जोन का काम कर रही थी, क्योंकि जो डोमिनेंट एरिया है चूड़ाचांदपुर और जो मैते का मेजॉरिटी वाला हिस्सा है बिशनपुर, उसके बीच तो ये कि बहुत ही स्ट्रेटजिकल पॉइंट था वहाँ से। और जो 22 असम राइफल थी कामरूप में तैनात थी, बफर जोन मेंटेन किया हुआ था मैते और कुकी के बीच में। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्शन है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है इंडिजिनस ट्राइबल फॉर्म, उन्होंने भी एक मेमो दिया था यूनियन मिनिस्टर है उसको, और अपनी जो चिंता व्यक्त की कि किस तरह से जो मैते है वो उन्हें हार्म कर सकते हैं अगर असम राइफल को बफर जोन से हटा दिया जाता है। बावजूद इसके सिर्फ एक कम्युनिटी की बात सुनी जाती है और असम राइफल को वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो ये एक अपीजमेंट के तहत किया गया, यहाँ से यही साबित होता है। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू कुछ दिन पहले की बात है, असम राइफल जो कामजुंग एरिया है वहाँ पर MACP लगाती है, वो एक टेम्प्रेरी पोस्ट स्थापित करती है वहाँ पर, और वो चेक करती है एक व्हीकल को जिसमें कि टिम्बर लोड होता है, और जो टिम्बर ओनर होता है वो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एज ए प्रूफ नहीं देता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखिए लोकल MLA जो लिशियो किशिंग वो भी वहाँ आता है और पब्लिक के साथ मिलकर धरने बैठ जाते हैं, और असम राइफल की छवि को ऐसा खराब करने की कोशिश करते हैं। और जो असम राइफल वहाँ पर जो स्मगलिंग होती है टिम्बर की या ड्रग्स की या वेपन की, उसको रोकने के लिए जो वहाँ पर तैनात थी, देश की सुरक्षा के साथ के लिए वहाँ पर जो तैनात थी फोर्स, उसे जो स्थानीय लोग हैं उसका दुश्मन बना दिया जाता है, और लोगों द्वारा जो असम राइफल की पोस्ट है उसको बर्बाद किया जाता है। तो आप देखिए कि जो लोगों को खुश करने के लिए जो लोकल MLA है वो भी किस हद तक चले जाते हैं, और जो देश की सुरक्षा के लिए जो बल है तैनात है उसकी पोस्ट को ही बर्बाद कर देते हैं। क्या जो असम राइफल की प्रॉपर्टी है वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है क्या? या किसी को इस पे कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए था क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, बावजूद इसके कि असम राइफल को वहाँ से रिलोकेट किया जाए, वहाँ से असम राइफल की जो पोस्ट है उसको बंद कर दिया जाता है और असम राइफल को मार्चिंग ऑर्डर दे दिया जाता है। तो ये कहाँ तक न्याय है, और अगर इस तरह से होता है तो किस तरह से जो सेना है वो देश की रक्षा करेगी। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि है आइजोल मिजोरम की,
जहाँ से कि असम रफल को, जो असम रफल लोकेटेड है हार्ट ऑफ सिटी आइजोल में, और जो लोकेशन है लैमवेल जो ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड, उसके आसपास जो लोकेशन पड़ता है असम रफल के बटालियन का। अब वहाँ से जो असम रफल को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और असम रफल रीलोकेट करेगी वहाँ से जो का सांग है वहाँ के लिए। अब आप ये आइडिया अंदाज़ा लगाइए कि जो वहाँ की पार्टीज़ हैं वो अपने मैनिफेस्टो में असम रफल को रिमूव करने की बात करती हैं कि आप अगर हमें जिताते हैं तो असम रफल को हम रिमूव कर देंगे जो सिटी है वहाँ से। असम रफल जो मिजोरम है और आइजोल में वहाँ पर डिकेट्स है, और असम रफल में मिजोरम में शांति के लिए काफ़ी बलिदान दिया है। बावजूद इसके कि जो मिजोरम है असम रफल का ऋणी है, उसके बावजूद लोगों को खुश करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है आए दिन इस तरह की जो नाटक करती है और इस तरह के मैनिफेस्टो में इस तरह के पॉइंट रखती है कि असम रफल को हम यहाँ से हटा देंगे। और इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पब्लिक एप्लीसमेंट में ऑर्डर दे देती है कि असम रफल को मार्चिंग ऑर्डर दिए जाते हैं, जो हार्ट ऑफ सिटी है वहाँ से मार्चिंग ऑर्डर दिए जाते हैं। इससे भी हालांकि काफ़ी लोग कंसर्न्ड है। जहाँ पर असम रफल लोकेटेड थी वहाँ पर एक स्कूल भी होता था और लगभग 300 बच्चे वहाँ पर बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे थे। वो लोग विद्रोह कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि असम रफल को यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि मिनिमम जो फीस है स्कूल की 370 रुपये करके जो बच्चे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे थे। क्या किसी ने उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है? या अन्य कोई स्कूल जो मिजोरम में है वो इतने मिनिमम फीस है, इस फीस पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एग्री है? इसी के साथ वहाँ पर एक हेरिटेज पॉइंट भी है जो असम रफल का वाटर गार्ड है, जिसको कि मिजोरम गवर्नमेंट भी एक टूरिस्ट पॉइंट की तरह प्रोजेक्ट करती है अपने टूरिस्ट साइट में। और ये एक स्क्रीनशॉट है उसका, जो कि क्वार्टर गार्ड है असम रफल का, वो 1890 में बनाया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स लॉर्ड द्वारा। और इसकी बहुत ही एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब ये भी एक लुप्त होने के कगार पर ही है, क्योंकि असम रफल को यहाँ से रीलोकेट कर दिया जाएगा और ये पता नहीं किसके भरोसे छोड़ दिया जाएगा इसको। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि हाल ही के साल में किस तरह से जो असम रफल है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाए, और कोई भी असम रफल के सपोर्ट में नहीं होता है, जबकि जो आर्मी है जो कमांड कर रही है असम रफल से जो काम करवा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कंसर्न होना चाहिए था कि जो स्टेप ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उससे जो असम रफल है उसकी छवि को नुकसान पहुँच रहा है। नुकसान नहीं पहुँच रहा है, इससे जो ऐसे स्टेप्स होते हैं इससे जो फोर्स ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनका मनोबल भी नीचे चल रहा है। तो आप खुद ही सोच विचार कीजिए, और अगर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार उन पॉइंट को लेकर मैं वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।